लीडर की शिकायत नहीं करता। अगर आप लीडरशिप की, पॉलिटिकल साइंस की कुछ बातें पढ़ते हैं, लीडर हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ता है। जब आप दूसरों का दर्द समझेंगे तो एक बेहतर लीडर बन जाएंगे, और जब उस दायरे में आएंगे तो आपको अपना दर्द नहीं दिखेगा, आवाम का दर्द दिखेगा। और उस अवाम में, भारत के अवाम में एक मुसलमान भी, जिसे अकलियत कहते हैं, हमें अकलियत कह कह के भी जलील किया गया। आप मऊ में आइए, माशाल्लाह देखिए, सारे नौजवान हैं, जोशीले हैं, कारोबारी हैं, भाई ने पूरा अपना दिखाया कारोबार का। तो ये तो एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी का काम कर रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली जो सरकारें आई, आपको हमेशा अकलियत कहकर आपको जलील किया, रुसवा किया और आपका वोट लिया। हम लोग बड़े मासूम हैं, अभी चुनाव आएगा, कहेंगे बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है। कैसे भी बीजेपी को रोको। आपने 90% वोट किया विधानसभा में, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनी? आपको पता है 90% वोट किया आपने। वो ऐसे ही है जैसे काला धन वापस लाने के लिए नोटबंदी किया गया। 99% नोट मतलब जेन्युइन तरीके से मार्केट से उठ के बैंक में गया, यानी 1% ब्लैक मनी मिली, और नया क्या परसेंट उसको छापने में नया नोट पैसा खर्च हुआ, और 2000 की नोट भी बंद हो गई। तो वैसे ही हम लोग का मामला है, जो बातें की जाती हैं, आउटपुट कुछ नहीं है, फल ज्यादा है, शोर ज्यादा है। मुसलमानों की टोपी पर राजनीति हो रही है, उनकी लाश पर राजनीति हो रही है। हमको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, गोल तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन हम लोग पाला बदल रहे हैं। एज ए वोटर अगर हम अपने को लीडर बना लेंगे तो हमें लगता है इनके तरफ जो कमजोर लोग हैं उनके भी हम लीडर बन जाएंगे। तो इस बात को समझना है कि हमें राजनीति किस लेवल की करनी है। हम एक वोटर की हैसियत से अगर हम वोट देने जा रहे हैं, तो जिस तरह कहा गया है कि निकाह आधा ईमान है, जब आपने निकाह कर लिया तो आधा ईमान कर लिया। तो जब एक वोट देने जा रहे हैं तो आधी सियासत तो आप कर चुके हैं, अब सदन में बैठने वाली सियासत हमें करनी है। इस बात को समझने की जरूरत है। और हम लोग इबादत गुजार बहुत हद से ज्यादा हैं। आपको अभी हम एक उलमा जो एक आलिम हैं, बड़े तकरीर, उनको भी साल भर के लिए जेल भी हुई थी, माशाल्लाह। क्या नाम है? सलमान अजरी साहब। अच्छा, उनकी आपने बात सुना, हमेशा दीन के साथ साथ सियासत की पूरी बात करते हैं, आपने ध्यान दिया? अभी कल एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि दीन में मामलात है और इबादत है। अगर आप सुनेंगे निकलेगा तो बताया कि 15%, एक आलिम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं आलिम हूँ नहीं, मैं उस चीज को अपने तरफ से नहीं कहूंगा, एक आलिम की बात है। 25% इबादत का है, और सॉरी 15%, कहीं 25 भी कहते हैं, हम 25 मान लेते हैं, और 75% मामलात हैं। तो इन मामलात में क्या है बताइए? सबको पता होगा, कारोबार है, पड़ोसियों का हुकूक है, माँ बाप के फराइज है, माँ बाप का फर्ज बच्चों के लिए क्या है, शौहर का, बीवी का, बच्चों का, सारा मामला है, लेन देन सारा आता है। तो क्या सियासत में क्या ये सारी चीजें नहीं आती? तलाक का मुद्दा उठा लीजिए, पॉलिटिक्स हो रही पूरा, 3 तलाक मामला आया, हम उसके लिए बोल रहे हैं, हमारे सदन में हमारे सदर साहब बोल रहे हैं, शौकत साहब बोल रहे हैं, सरा साहब बोल रहे हैं। लेन देन, शादी ब्याह, उसमें भी मामला आ रहे हैं, हिजाब मामला, सब पे सियासत, कब्रिस्तान की बाउंड्री पे सियासत, मामला, सपा ने इसका बड़ा बनाया, बाउंड्री कराई, और सारी बाउंड्री टूट रही, याद होगा आपको। लेकिन आपको लीडर बनने देने की ख्वाहिश किसी की नहीं, ना खुद हम चाहते हैं, क्योंकि आप बात समझ रहे हैं, मामलात में सियासत के सारे पहलू हैं। क्योंकि जो भी भारत का कानून किस चीज के लिए बना है? जानवर के लिए तो है नहीं, इंसानों के लिए है, उसमें जानवर भी हाँ, क्योंकि हक तो है, क्योंकि कानून है कि आप जुल्म नहीं कर सकते जानवरों के साथ, उसका भी एक कानून होगा जरूर। तो सारी चीजें जाके कहाँ टकराती है? सियासत से, हुकूमत से, पावर से।